इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्तस्य चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी कहती है, चरण करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयंतम। जिन चरणों, अपने चरणों से ठाकुर जी को इतना प्यार है कि अपने चरणों के अंगुष्ठ को, ठाकुर जी जब बालक थे तो अपने चरणों के अंगूठे को चूसते रहते। गोपी उस समय के ठाकुर जी के चरणों का फणिफनार्पितम। गोपी कहती, आपने कालिया के फण पर चढ़ के आपने उसको नाथ दिया, तो क्या हमारे हृदय में जो शोक, हमारे हृदय में भी दो सर्प हैं, एक है दर्प और एक कंदर्प। दर्प मतलब अभिमान और कंदर्प मतलब काम। दो सर्प हैं। तो जिस तरह आपने कालिया का दमन किया, हे प्रभु आप हमारे हृदय पर जब अपना चरण रखोगे तो इन दो सर्पों का भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए अपने चरण को हमारे हृदय पर स्थापित करो। और पता है, इस पूरी गोपी गीत में एक जगह भी गोपी ने कहीं कृष्ण का नाम नहीं लिया। बातें सब बताई है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, पर कहीं भी प्रियतम का नाम लेने में जरा सम्मान होना चाहिए, संकोच होना चाहिए। ऐसी थोड़ी नाम लेते फिरते रहेंगे। तो बिना नाम के गोपी ने श्री कृष्ण को इस गीत में पुकारा। रुदुहु, गोपी के अंदर का जो ज्ञान है वो भी गान बन के आज प्रकट हुआ। गोपी रोती भी है तो भी स्वर में। रुदु सुस्वरम राजन, हे राजन गोपी रुदन भी कर रही है तो सुस्वरम। और इस भाव को गा करके श्री कृष्ण को गोपियों ने पुकारा। तब कृष्ण ने जब गोपी की विरह वेदना को बढ़ता देखा, भगवान ने सोचा अब इस वेदना को शांत करना पड़ेगा। अब इस अग्नि में, विरहाग्नि में जल डालना पड़ेगा, इसको शांत करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये गोपियां, ये वृंदावन गोपियों की शवों से, लाशों से भर जाएगा। ये गोपियां प्राण त्यागे उससे पहले तासाम आविर्भुच्चौरी स्मयमान मुखाम्भुज पीतांबर धरशगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। भगवान गोपियों के बीच में हंसते भये, मुस्कुराते भये बीच गोपियों के समूह में प्रकट हो गए, पीतांबर लहराते हुए। और जैसे कृष्ण का पीतांबर दिखा भर, गोपियां आनंद से झूम उठी। प्रियतम आ गए, प्रियतम आ गए, श्री श्याम सुंदर आ गए। गोपियों के हृदय में फिर से प्राणों का संचार हो गया।